नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का निजी चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के एक निजी सचिव के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यानी फिर से मुख्यमंत्री आवास में कोरोना की धमक पड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का चालक काजल ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के आप सचिव कमलेश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे हाल ही में पटना दौरे से लौटे थे और होम क्वारंटाइन में थे। अन्य कर्मियों की कोरोना जांच आज की जाएगी। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने कोरोना का टेस्ट करवाया था। इसमें दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज 1 अगस्त से होंगे कई बदलाव। आर्थिक घोषणाओं और योजनाओं का आज 1 अगस्त से क्या होगा असर, आइए जानते हैं। अगर आप 1 महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर 1 अगस्त यानी आज से 5 निकासी के बाद हर एक निकासी पर आपको चार्ज देने होंगे। 1 महीने में 1 से 5 बार मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं। वहीं डेबिट कार्ड गुम हो जाने पर या फिर खराब होने पर 200 रुपए नए कार्ड के लिए देने होंगे। जबकि टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए भुगतान करने होंगे। आरबीआई के आदेश के अनुसार बचत खातों पर ब्याज दर में भी 1 अगस्त से बदलाव होने वाले हैं। वहीं दूसरे बदलाव होंगे किसानों को लेकर। किसान सम्मत निधि की 6ठी किश्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। आज से सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की 6ठी किश्त जमा करेगी। पीएम किसान सम्मत निधि की 5वीं किश्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9 करोड़ 85 लाख किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। वहीं तीसरी बदलाव ई कॉमर्स कंपनियों के लिए होगी। मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आज से सभी ई कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर उस उत्पाद के साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी वो उत्पाद किस देश की है ये जानकारी देनी होगी। इसको लेकर फ्लिपकार्ट, अमेज़न सहित अन्य जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उन पे ये नियम आज से लागू हो जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर कंपनियां इस तरह की जानकारी देनी पहले से शुरू कर दी हैं। वहीं आज 1 अगस्त से वाहन इंश्योरेंस के नियमों में भी बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऑटो इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव से नई कार या बाइक की कीमतें घट जाएंगी। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईडा ने अपने लॉन्ग टर्म पैकेज के थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज पॉलिसी के नियमों को वापस ले लिया है, जिससे अब वाहनों के लिए 3 और 5 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी अब नहीं होगा। इसका सीधा फायदा वाहन लेने वालों को होगा। वहीं आज 1 अगस्त से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। बीते 2 महीने से लगातार रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त महीने में ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर के अधिक दाम देने होंगे या कम, यह 1 अगस्त को ही मालूम होगा, यानी आज से ही मालूम होगा, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। वहीं आज 1 अगस्त से कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ बैंकों में न्यूनतम बैलेंस रखने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वहीं कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस की सीमा को बढ़ा सकते हैं, यानी अगर आप मिनिमम जमा राशि के खाते से कम रकम रखते हैं तो बैंक इसके लिए आपसे जुर्माना वसूल करेगी। धनबाद के कोविड हॉस्पिटल में बीते दिन ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक कोरोना मरीज की मौत की खबर है। मृतक कोरोना मरीज झरिया के रहने वाले थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सिलेंडर फटने की घटना से इनकार किया है। इसके साथ ही धनबाद में कोविड से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जानकारी के अनुसार झरिया शिव मंदिर रोड निवासी कोविड पॉजिटिव मरीज को बीते दिन सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें सिलेंडर के जरिए पाइप लगाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा था। उसी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती अन्य मरीजों के अनुसार
पाइप फटने के बाद सिलेंडर रिसने लगा। मरीजों ने बताया कि झरिया का कोविड हॉस्पिटल मरीज खुद से ही सिलेंडर से पाइप लगा रहा था, उसी दौरान ही रिसाव हो गया। हालांकि सिलेंडर फटा नहीं, लेकिन गैस ज़्यादा चले जाने के कारण मरीज ने बेड पर ही दम तोड़ दिया। इसे वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। मरीज भागने लगे। उन लोगों ने ही इसकी सूचना अस्पताल में तैनात कर्मचारियों को दी। घटना के 1 घंटे तक भी शव बेड पर ही पड़ा हुआ था। सेंट्रल हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने या रिसने की बात को हालांकि गलत ठहराया है। कहा कि मरीज की स्थिति गंभीर थी, कोविड से ही मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण आज ईदगाहों या मस्जिदों से नमाज अदा नहीं की जाएगी। रांची जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से ही बकरीद का पर्व मनाएं। जिला प्रशासन ने इस दौरान संभावित किसी भी अप्रिय घटना और असामाजिक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। विधि व्यवस्था का पालन कराने के लिए रांची के उपायुक्त और जिला दंडाधिकारी छवि रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बीते दिन एक संयुक्त आदेश जारी किया है। त्योहार के दौरान जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों और बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उपायुक्त और एसएसपी की ओर से जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि बकरीद के दौरान अफवाहों और मिथ्या बातों को लेकर किसी भी तरह की तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाए। यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो ऐसे सांप्रदायिक तत्वों और संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष संचालन के लिए वरीय प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में रांची के जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार चौबे की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही अग्निशमन, एम्बुलेंस, यातायात, साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत सजा याफ्ता बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात एएसआई कामेश्वर रविदास की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पत्थर से सिर और चेहरे को कुचलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद 100 फीट गहरी पत्थर खदान में लाश को फेंक दी गई है। ये घटना तोपुदाना थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और आरजेडी सुप्रीमो की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स निदेशक के बंगले में रखने की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि आज लालू प्रसाद को निदेशक के केली बंगले में शिफ्ट किया जाएगा। इसे लेकर रांची के सिटी एसपी सौरभ कुमार ने बीते दिन बताया कि केली बंगले का निरीक्षण किया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने कहा, रिम्स के द्वारा लालू प्रसाद को शिफ्ट करने का प्रस्ताव प्रशासन को दे दिया गया है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा के सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। बताते चले कि लालू प्रसाद के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लालू को पेइंग वार्ड से शिफ्ट करते हुए किन्हीं अन्य सुरक्षित जगहों पर जाने की बात कही थी। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने उन्हें शिफ्ट करने को लेकर एक प्रस्ताव प्रशासन को दिया था। वर्तमान में वे पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A11 में हैं। शनिवार को उन्हें केली बंगले में शिफ्ट किया जाना है, यानी आज उन्हें शिफ्ट किया जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री के साथ बीते दिन हुई बैठक को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोल इंडिया रूपी राक्षस के जबड़े से राज्य के लोगों के हक का पहला हिस्सा 250 करोड़ रुपए के तौर पर सामने आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया ने राज्य सरकार को रॉयल्टी देने के मामले में आरंभ से ही आनाकानी की है, कोताही की है। इस बीच कई राज्य सरकारें आई, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। केंद्रीय कोयला मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ आए थे। 6 माह से लगातार किए जा रहे मेहनत का यह नतीजा है।
बैठक में सरकारी जमीन के मुआवजे का भी दावा ठोका गया है। कोयले की नीलामी पर राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि आरंभ में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये कोताहियां हुई हैं। राज्य सरकार की सोच सकारात्मक है। कोयला नीलामी के मुद्दे पर पहली बातचीत हुई होती तो राज्य सरकार का स्टैंड कुछ और होता। राज्य के खनिज संपदा को अभिशाप की बजाय वरदान में बदलने की कवायद राज्य सरकार ने की है। आज तक कोल इंडिया ने सरकारी जमीन की रॉयल्टी के मद में कुछ नहीं किया है। रेलवे में कोयला ले जाते वक्त भी उनका चालान नहीं दिया जाता। राज्य सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा भी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार हर हाल में अपना हक हासिल करके रहेगी। झारखंड में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। बीते दिन सामने आए 900 नए कोरोना पॉजिटिव, साथ ही इस महामारी से फिर गई 12 लोगों की जान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 11,397। जी हां, झारखंड में बीते दिन कोरोना का भयावह रूप देखने को मिला, जब एक ही दिन 909 संक्रमितों की पुष्टि हुई और 12 लोगों की मौत इस महामारी के चपेट में आने से हुई है। इसी के साथ झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंचकर 11,397 हो गया है। वहीं झारखंड में अब तक कोरोना से कुल 133 लोगों की मौत हो गई है। बीते दिन कोरोना से हुई 12 मौतों में 5 जमशेदपुर के, 5 रांची के, 5 धनबाद से और 1 मृतक देवघर का है। वहीं बीते दिन मिले 900 नए कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा 154 संक्रमित गिरिडीह से मिले हैं। वहीं इसके अलावा बीते दिन देवघर से 131, रांची से 83, पूर्वी सिंहभूम से 105, चतरा से 46, कोडरमा से 43, दुमका से 41, धनबाद से 35, गुमला से 36, लातेहार से 30, बोकारो से 29, गोड्डा से 24, सिमडेगा से 23, पश्चिमी सिंहभूम से 22, सरायकेला से 20, साहिबगंज से 19, रामगढ़ से 19, जामताड़ा से 14, पाकुड़ से 11, पलामू से 8, हजारीबाग से 7, लोहरदगा से 3, खूंटी से 3, गढ़वा से भी 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। रिम्स के 2 जूनियर डॉक्टर, 2 नर्स और 3 कर्मियों का भी कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है। चैनल पे अगर हैं नए, करें सब्सक्राइब बिहाने खबर को, रहेंगे आपके हम आभारी।